वेलकम बैक। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और मुराद से इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उस वक्त के वजीर आजम और आज के मफरूर नाअहल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ यहाँ पे इस ऐवान में आए और आपको याद होगा स्पीकर साहब, उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर जारी और आखिर में स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि हुजूर ये है वो जराए, और इन्हीं फ्लैट्स के बारे में कहा जिसके बारे में इनके नवाज शरीफ की साहिबजादी ने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। उसके हवाले से एक बेटे ने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं जब पानामा लीक्स आ रहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम और ऐवान पहुंचे तो हुजूर ये है वो जराए, और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्पीकर साहब तो जराए की बजाय कतरी खत सामने आ गया, और जब उनसे मनी ट्रेल मांगा गया तो जरा सुनिए जिस तरह शहबाज शरीफ साहब टीटी स्कैंडल में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझसे क्या पूछते हैं, मेरे बेटों से पूछे, मैं तो 150 का दूध बेच के गुजारा करता हूं। इसी तरह नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे बेटे जवाब देंगे, बेटों ने कहा कि बेटी जवाब देगी, बेटी ने कहा कि दादा जवाब देंगे, दादा किधर है, कब्र में है, और कोई मनी ट्रेड सामने नहीं आया। उन दिनों में क्या कहा गया, यही अराकीन थे जिनमें से उठ के इन्होंने क्या कहा, जजिस को धमका के कहा कि आपके ऊपर जमीन तंग कर देंगे, आपके बच्चों के ऊपर जमीन तंग कर देंगे। उनको धमकाया, उनको धमकियां दी। जब जेआईटी बनी तो जेआईटी के अराकीन को भी धमकाने की कोशिश की गई, एक काम नहीं किया। जो अगर हलाल की कमाई होती तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान का केस चला तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उस वक्त क्रिकेट खेल रहा था, पूरी दुनिया को इल्म है पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर बना, हक हलाल की कमाई पाकिस्तान लेके आया, 40 साल का मनी ट्रेल इमरान खान ने दे दिया। लेकिन जब कमाई हराम की हो तो उसकी रसीदें नहीं मिलती। इसी तरह डराया और धमकाने की कोशिश की जाती है। सर मैं एक और सवाल करता हूं, आज भी तकरीरें जा रही है, उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ ने कहा था मियां साहब फिक्र ना करो, लोग भूल जाएंगे, चंद ही दिनों के बाद की बात है, लोग भूल जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि ना कौम बोलेगी ना मैं बोलने दूंगा। आज भी उसी की बात होती है, आज भी उसी के ऊपर सवाल है। जमहूरियत की बात की गई तो ये केस, और राना शमीम के बारे में तो मैं इतना कहूंगा कि एक चीफ जज जो लगाया 2015 में, उस वक्त के नवाज शरीफ की हुकूमत में गिलगित बल्दिस्तान का चीफ जज लगाया, और उसकी आगे की तारीख में मैं नहीं जाता। लेकिन स्पीकर साहब मैं चंद सवाल करता हूं। जमहूरी सोच की बात की गई, जमहूरियत की बात की गई, अब जरा सुनिए स्पीकर साहब, एक बड़े शरीफ साहब के, उनका एक साहबजादा था जिसको एक्टिंग का बड़ा शौक था, रंगीला के पास भेजा, उसने कहा कि ये एक्टर नहीं बन सकता। क्रिकेट का शौक था, जिमखाना भेजा, जिमखाना में क्रिकेट खेलते थे, अपना अंपायर साथ लेके आते थे। जब किसी काम का नहीं रहा तो कहा कि जनरल जिलानी और जनरल ज़िया-उल-हक की उंगली पकड़ के उनकी कोख से उन्होंने सियासत का आगाज कर दिया। स्पीकर साहब ये जमहूरियत सिखाते हैं कि जनरल जिलानी और जनरल ज़िया-उल-हक की कोख से जन्म लेने वाला और उनके नुमाइंदे आज जमहूरियत की बात करते हैं। फिर उसके बाद जब वज़ीर आज़म बन रहे थे, IJI बनती है, पैसा चलाया जाता है, पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी तो छोड़े, इन्होंने तो उसामा बिन लादेन को भी नहीं बख्शा, उसी में पैसे लिए। इनको जजिस चाहिए, मैं फिर कहूं जस्टिस कय्यूम की तरह, जिसको कॉल करके ये कह सके कि किसी को कितनी सजाएं देनी है, किसको अंदर कर दो, किसको बाहर कर दो। इनको जर्नल वो पसंद है जो जनरल ज़िया-उल-हक और जनरल जिलानी की तरह इनको उंगली से पकड़ के इनकी सियासत को मजबूत कर सके ये। और अगर कोई ये नहीं करता तो इदारे खराब, जुडिशरी खराब। अगर कोई जजेस इनकी बात नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया था? ये जमहूरियत और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात की सुनिएगा सर, कि पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई सबसे लंबी सियासी जदोजहद करके इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर वजीर आजम बना है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। 1996 से लेके 2021 आज के दिन तक अगर जमहूरियत की कोई कोशिश कर रहा है तो वही इमरान खान है। बाकी जुमातों में बताए किस में जमहूरियत है? कोई
अगर पीपल्स पार्टी का आगाज हुआ तो एक जनरल था, उसकी काबीना का हिस्सा बने, उसका साथ दिया, डैडी डैडी कह के उनको पुकारा गया, फिर उसके बाद जो है वो सियासत में आते हैं, जमहूरियत का राग लाते हैं। अगर नवाज शरीफ की बात करें, उनकी नुमाइंदों की बात करें, तो पहले जर्नेलों की कोख से अपनी सियासत का आगाज करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग लाते हैं। और स्पीकर साहब, एक गुजारिश मैं करता हूं, अगर इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, तो आज भी पूरा टब्बर लंदन में वफरूर और इश्तियारी क्यों बैठा हुआ है? जरा सोचिए सर, 3 मरतबा इस कौम ने उसको वजीर आजम मुंतखब किया, इस मुल्क के वजीर आजम बने, लेकिन आज वो पाकिस्तान आने के काबिल भी नहीं है। वहां से बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। वो खुद मफरूर और इश्तियारी, बेटे दोनों मफरूर और इश्तियारी, समधी साकदार मफरूर और इश्तियारी, और शहबाज शरीफ का बेटा मफरूर और इश्तियारी, दामाद अली इमरान मफरूर और इश्तियारी। स्पीकर साहब, मैं यही गुजारिश करूंगा कि रोज यहाँ पे आके तकरीरें जारी जाती है, और तकरीरें क्या होती है? कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ की साहबजादी को निशाना बनाया जा रहा है, माएँ बहनें सबकी सांझी होती है। बिल्कुल, किसने कहा था कि आप पहले कहो कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर आप कैलिबरी फॉन्ट की जालसाजी करो सुप्रीम कोर्ट में, आपके अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जायदादें सामने आए, आप हर लम्हे पे अदालत उज़्मा में भी झूठ बोले। किसने कहा था आपको? और यही वजह है हमारे मुल्क में खवातीन की इज्जत है, इसीलिए यही वजह है कि मर्द तो सारे भाग गए हैं, यहाँ पे खातून बैठी हुई है। स्पीकर साहब, मैं इन्हीं बातों के साथ खत्म करूंगा कि कल भी मैंने अर्ज किया था कि एक केस लगा हुआ है, उसके लिए ये फिर से बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जालसाजी में हमेशा ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जिससे इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स नोटराइज कराई थी, वही लंदन से उन्होंने ये भी नोटराइज करवाया है, वो चीज़ें भी सामने आ गई। और राना शमीम को 2015 में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान उसको चीफ जज लगाया गया था। तो स्पीकर साहब, एक काम करे, इस ऐवान का वक्त ज़ाया ना करे और एक आसान काम करे। आसान काम ये करे कि रसीदें दिखाए। आज भी लंदन बैठे हुए हैं, तो ये पैसे कहाँ से आए थे, ये जायदादें कैसे बनी, वो रसीदें दिखा दे, मामला ख़त्म कर दे। और इस ऐवान में अवाम की बात करे, जमहूरियत की बात करे, कानून साजी करे, अवाम के लिए अवामी इशूज़ के ऊपर डिबेट करे। इसी से हम इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट भी मजबूत होगा और आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया स्पीकर साहब। जी मोहसिन दावर साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे थे, कहते हैं पैनामा लीक्स आया, वो जुडिशरी इदारे इमरान खान नहीं लाए थे। दुनिया में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर कंपनी का बड़ा स्कैंडल सामने आया। कैसे हो सकता है जहां करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग हो, वहां नवाज शरीफ का नाम न। एमकेएम पाकिस्तान ने विफाकी हुकूमत को ईवीएम पर सपोर्ट करने का फैसला किया है। राफी हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। राफी, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एमकेएम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है और अब एमकेएम पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को ईवीएम पर सपोर्ट करने का फैसला किया है। फैसला राब्ता कमेटी की मुशावरत से किया गया है और हमारी बात हुई वफाकी वज़ीर अमीन वक़्त का, उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत इस बिल के साथ 2 मजीद बिल भी ऐवान में लाएगी, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी और के क़याम और मरदमशुमारी के हवाले से भी बिल ऐवान में लाए जाएंगे। ज़राए का ये कहना है कि एमकेएम ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल की हिमायत हैदराबाद यूनिवर्सिटी और मरदमशुमारी के बिल लाने की यकीन दहानी पर हुकूमत को कराई है और ये कहा गया है कि ईवीएम के बिल से पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल और नई मरदमशुमारी का बिल जो है वो ऐवान में पेश किया जाएगा। उसी सूरत में जब ये दोनों बिल पेश किए जाएंगे तो फिर एमकेएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल की हिमायत करेगी। तो ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि एमकेएम ने जो है वो अब वफाकी हुकूमत को ईवीएम पर सपोर्ट करने की। ठीक है राफी हुसैन, तफसीलन आगाह करने के लिए शुक्रिया। और साथ ही आपको बताएं, आसिफ अली जरदारी से जीबी के साबिक चीफ जज राना शमीम के हलफनामे पर सवाल। आसिफ अली जरदारी का कहना था, हम पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है एक टेप आई थी सैफुर रहमान और कुछ दूसरे दोस्तों की जस्टिस कयूम के साथ,
ये राह हमारी देखी हुई है। आजो पीछे निकलो, पीछे नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतें जो है वो कैंसिल करने का कहा था उसको। आपकी क्या राय है सर, आप क्या कहना? हम तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की, कईयों के साथ, जस्टिस कईयों के साथ, ये राह हमारी देखी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज राना शमीम के इल्जामात पर फरीकैन को 24 नवंबर को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने तौहीन अदालत केस की समाअत में राना शमीम, मीर शकील रहमान और अंसार अब्बासी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने अंसार अब्बासी से कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन के माहिर सहाफ़ी हैं, क्या खुद इन्वेस्टिगेशन की? अखबार ने कैसे ऐसा बयान हल्फी छाप दिया? मेरे सामने कोई जज ऐसे कहे तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक जज राना शमीम के इल्जामात पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। राना शमीम के बेटे और वकील राना हसन ने बताया कि उनके वालिद अपने भाई की वफात के बाइस पेश नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के साथ फैसल वाडा को भी नोटिस होना चाहिए। क्या आपने कल फैसल वाडा की गुफ्तगू सुनी है? चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि मैं केस को दूसरी किसी चीज से मिक्स नहीं होने दूंगा, आप अलग से दरखास्त दें। प्रोसीडिंग में तो हम डेट के लिए आए थे क्योंकि मेरे चचा तालिब हुसैन साहब की डेथ हो गई थी 6 नवंबर को, जब मेरे वालिद साहब न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। तो जब उन्हें न्यूज़ मिली तो उन्होंने जो अपना कमिटमेंट, उन्होंने जो अपना वहाँ थी कमिटमेंट, वो उसको शॉर्ट किया और वो 11 तारीख को पाकिस्तान आ गए और सीधे आरिफ लगे। तो आरिफ से वो वापस आए हैं और अभी भी उनने, क्योंकि वो बड़े भाई हैं तो अपने रिचुअल्स के लिए वापस जाना है, तो आज इसलिए सिर्फ डेट मांगी थी और कोर्ट वाज वेरी काइंड इनफ, दे हैव ग्रांटेड अस टिल 26th। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक जज राना शमीम के इल्जामात पर तौहीन अदालत केस की समाअत में मीर शकील रहमान भी पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि मीर शकील साहब बहुत भारी दिल के साथ आपको तलब किया है। मीर शकील साहब, आप सामने रोस्ट्रम पर आएं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने मीर शकील को स्टोरी हेडलाइन पढ़ने की हिदायत की, जिस पर मीर शकील रहमान ने जवाब दिया कि मेरी ऐनक नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि ये अदालत आज़ाद और आईनी इदारा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस अहम है, सोशल मीडिया और प्रेस में फ़र्क है, अदालत पर लोगों का एतमाद बहाल करना है। हाई कोर्ट ने अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किसी डर और खौफ के बगैर किया। आपकी रिपोर्ट ने हाई कोर्ट पर सवालात उठा दिए हैं। साथ ही आपको बताएं कि द न्यूज़ के चीफ एडिटर मीर शकील रहमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर पहुंचे तो अदालती अहाते में सहाफ़ियों ने उनसे कई सवालात किए, मगर उन्होंने हर सवाल के जवाब में खामोशी इख्तियार की। प्यास नहीं लगी? आपको लगी होगी आज तो प्यास, सबको लगी हुई अदालत की वजह से सबको लगी हुई प्यास। नहीं, वो पानी पिलाने का वो मुझे कह रहे हैं नजर। सबको पानी दिया, सबर पानी पिए, सबर दे। मीर साहब वैसे ये कह रहे हैं कि खबर आपकी थी और आपने अंसार अब्बासी साहब को दी, ये बात सच है? अरे सर, ये भी कहते हैं कि राना शमीम साहब ने जो आपके खिलाफ केसेस थे उसमें आपको रिलीफ दिया था। सर, क्या इस मामले में आप अपने सहाफी को बैक करेंगे? मजीद खबरें रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में अमरीकी प्रॉपर्टी से मुतालिक केस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत मंजूर। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शाह खालिद, समाअत से मुतालिक मजीद बताइए। जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत 5 लाख मुचलकों के एवज मंजूर कर ली गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में अमरीकी प्रॉपर्टी से मुतालिक केस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत ने तलब कर रखा था और आज वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने, उनके जो वकील थे फारूक एचनायक, वो भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि हमने अदालतों का एहतराम किया है और हर टाइम अदालत में पेश होते रहे हैं, लिहाजा आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत जो है ये मंजूर की जाए, जिस पर अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत 5 लाख मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है। जी शाह खालिद, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशी से पहले साजिश गढ़ी जाती है। नून लीग ने पहले फौज के खिलाफ मुहिम चलाई, अब अदालतों के खिलाफ मुहिम चला रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं साबिक जज ने जो हलफनामा दिया उसकी फीस भी शरीफ फैमिली दे रही है। इल्जाम मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस पर लगा है। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सके तो कौन यकीन करेगा। साकिब निसार सफाई देना चाहते हैं तो अपना टेलीफोन रिकॉर्ड भी साथ लगा दें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जब तक सवालों का जवाब नहीं देंगे तो मुल्क का यही हशर होगा। हाल यह है कि
बेंच देखकर वकील बता देता है कि फैसला क्या आएगा। सर्कस इस मुल्क में लगाई है, उसके बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम अब सामने। कल एक एफिडेविट सामने आया है जो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने लिखा है। साकिब निसार साहब अपने आप को बरी जिम्मा करार देना चाहते हैं, तो उसी किस्म का एफिडेविट जो राना शमीम साहब ने दिया है वो कह दें कि मैंने टेलीफोन नहीं किया इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को। बहुत सफाई देना चाहते हैं, अपना टेलीफोन रिकॉर्ड भी साथ लगा दें, क्योंकि आज इल्जाम इस मुल्क के एक साबका चीफ जस्टिस पर लगा है। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सकें तो कौन इन अदालतों पर यकीन करेगा। आज इम्तिहान आला अदलिया का है, ये फैसला भी करना होगा कि इलेक्शन के मामले में एक चीफ जस्टिस की मुदाखलत क्या माना रखती है। हमारे मुल्क की हालत होगी कि बेंच देखकर वकील बताता है कि फैसला क्या आएगा, और ये हालत पैदा हुई है साकिब निसार जैसे लोगों की वजह से। वही आला अदलिया जो एक वज़ीर आज़म को अकामे की फीस ना लेने पर खुद ट्रायल करके निकाल सकती है, क्या वो ये चीफ जस्टिस से, अपने चीफ जस्टिस से नहीं पूछ सकती कि तुम इलेक्शन में मुदाखलत क्यों कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक बातचीत हुई है। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। संगीन इल्जामात के इसमें कहा कि बहुत सारे बयानात मेरे नहीं हैं, ये मेरी नौकरी भी है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को तहरीरी माफीनामा देने की हिदायत की। ARY न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।